नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये उसी सीरीज का 10वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 9 एपिसोड देख चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे तथा इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। दूसरा टॉपिक है लोनार झील का पानी गुलाबी। और तीसरा टॉपिक है तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। और चौथा टॉपिक है पिनंगा अंडा मेनेसिस। और पांचवा टॉपिक है अंतिम टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला टॉपिक है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। तो सबसे पहले ये जानते हैं इसे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 17 जून को इसे मनाया जाता है। अब हम लोग इसका उद्देश्य जानते हैं। तो मरुस्थलीकरण एवं सूखे की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इस वर्ष की जो थीम है उसको भी देख लेते हैं। तो फूड फीड फाइबर ये 2020 की थीम है, आपको याद रखनी है। अब आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, लोनार झील का पानी गुलाबी। तो सबसे पहले देखते हैं ये समाचारों में क्यों। तो हाल ही में इस झील के पानी के गुलाबी या लाल, ये दोनों आपको याद रखना है, रंग में परिवर्तित होने के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बन गई। अब हम लोग जानते हैं इसके जो पानी का रंग है वो परिवर्तित क्यों हुआ। तो पुणे स्थित एक संस्थान ने इसका अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि इसके पानी का लाल या गुलाबी होने का कारण इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु हालो अर्चिया है। ये आपको याद रखना, इस बैक्टीरिया के कारण इसका पानी गुलाबी या लाल हो गया। ये दोनों बातें आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कुछ लोग लाल भी बता रहे हैं और कुछ गुलाबी, तो दोनों ये शब्द आपको याद रखना है। अब ये जान लीजिए कि ये कहाँ अवस्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है ये झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको भी देख लेते हैं। पहला, यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। क्रेटर का मतलब है जैसे जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो एक गड्ढा नुमा आकृति बन गई इस टाइप से, और वही उसने झील का रूप ले लिया। ये आपको याद रखना है। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। तीसरा, इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों प्रकार का है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चौथा अंतिम बिंदु, यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू स्मारक भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ अवस्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा इसमें आपको याद रखना है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टेटमेंट वाइज महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है पिनांगा अंडा मेनेसिस। सबसे पहले जानते हैं ये समाचारों में क्यों है। तो हाल ही में इसे दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क से केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है, जिससे ये समाचारों में था। अब हम लोग जानते हैं ये है क्या। तो ये ताड़ की एक प्रजाति है, और ये भी जानते हैं कि आईसीएन इसका स्टेटस क्या है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आपको याद रखना है आईसीएन स्टेटस। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो सबसे पहले जानते हैं इसे कब मनाया जाता है। तो इसे प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं, लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब 2020 की थीम भी जानते हैं। तो हमारे समाधान प्रकृति में है, ये इसकी थीम है। और इंग्लिश में भी अवर सोल्यूशन आर इन नेचर, ये आपको याद रखना है।
आपको ये भी याद रखना है इसे कब से मनाना शुरू किया गया, तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत 22 मई 2000 से हुई, ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में इन टॉपिकों से संबंधित इतना ही। अब हम लोग इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, 2020 में जैव विविधता दिवस की थीम थी। आपको बताना है पहला ऑप्शन क्लाइमेट एक्शन, दूसरा ऑप्शन अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, और तीसरा ऑप्शन सेव बायोडाइवर्सिटी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 2020 में जैव विविधता दिवस की थीम थी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, लोनार झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक क्रेटर झील है, दूसरा यह केरल में अवस्थित है, तीसरा इसका जल केवल क्षारीय है, चौथा हाल ही में इसके पानी का रंग परिवर्तित होने के कारण यह न्यूज में थी। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है एक और दो, दूसरा ऑप्शन है दो तीन और चार, और तीसरा ऑप्शन है एक और चार, और डी ऑप्शन है एक दो तीन और चार यानी सभी। अब हम लोग देखते हैं कौन से कथन सही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये क्रेटर झील है, तो ये तो ठीक है। दूसरा ये केरल में अवस्थित है, तो ये तो गलत हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था ये महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है। तीसरा इसका जल केवल क्षारीय है, तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसका जल क्षारीय और लवणीय दोनों है, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा कथन हाल ही में इसके पानी का रंग परिवर्तित होने के कारण ये न्यूज में थी, ये बात अभी हम लोगों ने देखी थी, तो ये तो ठीक हो गया। तो जब दूसरा वाला कथन सही नहीं है तो पहला देखिए इसमें दूसरा कथन इंक्लूड है, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। इसमें भी दूसरा कथन इंक्लूड है, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन इसमें भी है इंक्लूड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन सी, एक और चार। तो इसका सही जवाब एक और चार होगा, आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है सवाल नंबर 3, हाल ही में समाचारों में रहा पिनांगा अंडामेनेसिस क्या है। आपको बताना है पहला ऑप्शन ताड़ की एक प्रजाति, दूसरा ऑप्शन केले की प्रजाति, तीसरा सेब की प्रजाति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था पिनांगा अंडामेनेसिस दो दक्षिण अंडमान में था, और वहाँ की ये स्थानीय प्रजाति थी, और इसे अभी केरल के एक पार्क में लाया गया है या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा, यानी ताड़ की एक प्रजाति, आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा केरल, और तीसरा कर्नाटक, और डी अंतिम ऑप्शन तमिलनाडु। तो अभी हम लोगों ने देखा था तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।